भगवत गीता यानी भगवान कृष्ण ने, कृष्ण को हम विष्णु का अवतार मानते हैं और वो भी पूर्णावतार मानते हैं, यानी सारे गुणों के साथ ईश्वर ने कृष्ण का अवतार लिया, विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया, इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। और भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान जो है वो स्वयं महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को दिया। तो भगवान कृष्ण ने बोला हुआ गाया हुआ ज्ञान है, इसलिए इसे भगवत गीता कहा जाता है। अब ये भगवत गीता जो है, इसके बारे में पुरुषोत्तमानंद सरस्वती करके एक आचार्य, एक सन्यासी होके गए, उनके कुछ श्लोक है, तो हम उनसे भगवत गीता का प्रारंभ करेंगे। उन्होंने भगवत गीता की प्रस्तावना में कई सारे श्लोक लिखे हैं, उसमें से हम सिर्फ 3 श्लोक जो है वो अभी देखेंगे। हम बोलेंगे साथ में, आप मेरे पीछे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या मेरे साथ ही बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, नमस्कार। आप स्क्रीन पे देख के बोलिए, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओके, पुरुषोत्तमानंद सरस्वती जो है, उन्होंने भगवत गीता की प्रस्तावना में और भी कई सारे श्लोक लिए हैं, लेकिन अभी मैंने उसमें से सिर्फ 3 इसमें से जो दूसरा श्लोक है उसमें व्यास महर्षि जो है उनको प्रणाम किया गया है। व्यास महर्षि जिन्होंने वेदों की रचना की और उन्होंने महाभारत, ये जो इतिहास है ये आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए लिख के रखा। और ये जब ही उन्होंने महाभारत संकलित किया, उस समय जो भी ज्ञान उपलब्ध था वो भी, उसका भी समावेश जो है वो महाभारत में उन्होंने करने की कोशिश की। तो इसी का एक अंग करके भगवत गीता जो है वो भी महाभारत का ही अंग है। तीसरे श्लोक में ज्ञान मुद्राय कृष्णा, यहाँ पे भी कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण का कैसे है, प्रपन्न पारिजाताय, पारिजात के जैसे सुंदर ऐसे कृष्ण का वर्णन किया है। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, यानी बैठते हुए भगवान कृष्ण जो है ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं। और ये जो कृष्ण जो है उन्होंने गीता रूपी अमृत का दोहन किया है। जैसे गाय से दूध निकाला जाता है, वैसे ही तत्कालीन उस समय पे जो भी तत्व ज्ञान था, वेद, सांख्य, योग, ये सारों का सार जो है वो कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। इसके लिए हम भगवान कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। नाउ आई विल कम टू फर्स्ट श्लोक। ये भगवत गीता जो है उसकी रचना क्यों की गई, तो उसके बारे में कहा है
पार्थाय प्रतिबोधिताम। पार्थ, पार्थ यानी पृथा, पृथे का पुत्र। आपको शायद पता हो, कुंती जो है उसका मूल नाम जो है वो था पृथा। तो पृथा जो है उसका पुत्र यानी अर्जुन, इसीलिए इसे पार्थ भी कहा जाता था। हाँ, वैसे देखने के लिए जाएंगे तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों कुंती के पुत्र हैं। तो उन तीनों के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें से भी विशेष रूप से अर्जुन जो है उसे पार्थ कहा गया है। लेकिन पार्थ इस शब्द का और एक अर्थ है। पार्थ यानी मनुष्य, पृथ्वी का पुत्र, इस अर्थ से भी आप इस शब्द को देख सकते हैं। तो पार्थ यानी मनुष्य जो है, उसके लिए, उसका प्रबोधन करने के लिए, उसकी उदासीनता से उसे जागृत करने के लिए भगवता नारायणेन स्वयं, यानी भगवान नारायण जो है, विष्णु कृष्ण, उन्होंने स्वयं भगवत गीता का उपदेश जो है वो मनुष्य को किया है। यहाँ पे पार्थ शब्द का अर्थ सीमित मत लीजिए, अर्जुन सिर्फ नहीं, पार्थ यानी पृथ्वी के संतान यानी मनुष्य जो है उसके, उनके लिए भगवत गीता की रचना है। और ये स्वयं भगवान ने की है, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। अभी भगवत गीता जो है वो कहाँ पे है महाभारत में? तो महाभारत का जो युद्ध पर्व है उसके प्रारंभ में ही भगवत गीता का उपदेश जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया है। उसको उदासीनता से दूर करने के लिए, वो अपने मार्ग से, कर्तव्य से च्युत हो गया है, तो उसे वापस सही राह पर लाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो है वो किया है। और ये महाभारत में आया है। महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है, आप देखिए, ये मेरा कहना है और ये मेरा मानना है, रामायण और महाभारत ये जो अपने दो महाकाव्य है, उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है इतिहास। हम बहुत बार जब इंग्लिश में बोलते हैं या बाकी लोगों को समझाते हैं या अभी अपने बच्चों को समझाते हैं, तो उस वक्त शब्द का प्रयोग करते हैं माइथोलॉजी। करेक्ट? महाभारत, रामायण, माइथोलॉजी, या वो सीरियल्स टीवी पे आते तो माइथोलॉजिकल सीरियल्स। माइथोलॉजी यानी मिथ, इस शब्द से माइथोलॉजी आया है। मिथ यानी इमेजिनरी, असत्य। लेकिन महाभारत, रामायण ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। और व्यास मुनि जो है उन्होंने स्वयं महाभारत में लिख के रखा, ये जय नामक इतिहास है। ये महाभारत नामक इतिहास, कुरुवंशजों का, भारत का तत्कालीन इतिहास जो है उसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में आता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि महाभारत ये इतिहास है अपने पूर्वजों का। तो माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग महाभारत के लिए उचित नहीं है। इस महाभारत में युद्ध पर्व में प्रारंभ में ही भगवत गीता आती है। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी। अभी आप भगवत गीता सीख रहे, पढ़ रहे, समझ रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि इसके 18 अध्यायों में ये ग्रथित की है और इसमें 700 श्लोक है। अभी ये 700 श्लोक जो है वो सारे के सारे श्लोक क्या भगवान कृष्ण ने स्वयं बोले हैं, उनके मुख से आए हैं? ऐसा नहीं है। शुरुआत ही होती है, धृतराष्ट्र बोलते हैं, उसके बाद संजय बोलते हैं, उसके बाद दुर्योधन कुछ बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है, और भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो ये सारे महाभारत के जो मुख्य पात्र जो है वो, उनका संभाषण जो है वो इसमें है। लेकिन ये 18 अध्यायों में ग्रथित किया हुआ है। अद्वैतामृत वर्षिणी, भारत में अपने तत्वज्ञान में अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। द्वैत, अद्वैत,
द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इस तरह से अलग अलग विचारधाराएं हैं। अभी मैं इनमें डिटेल में अभी नहीं जाता ये क्या है। अद्वैतामृत वर्षिणी यानी अद्वैत यानी ये मानना है कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो ईश्वर ने बनाई है, हम में भी वही ईश्वर वास करता है और इसलिए हम स्वयं ईश्वर स्वरूप हो सकते हैं। अद्वैत यानी सब कुछ एक, सिर्फ ये ईश्वर ही है। मैं भी ईश्वर का स्वरूप हूं और आप भी ईश्वर का ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत में सिर्फ ईश्वर है और बाकी कुछ नहीं। ये सब हम जो देख रहे हैं ये सिर्फ माया है और इसके में भ्रम उत्पन्न होता है। तो अद्वैतामृत वर्षिणी यानी ये सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर की ही रचना है। भारत के धर्मों का एक विशेष है, आप ध्यान में रखो, अपना जो तत्वज्ञान है उसमें मनुष्य जो है, यदि हम साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जा सकते हैं। आत्मा जो है हम अपना, वो परमात्मा में लीन हो सकता है, मुक्ति मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, यानी हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। और ऐसा प्रयास जो है वो प्राचीन काल में अनेकों ने किया है और उस प्रयास में कुछ लोग सफल हुए या कुछ लोगों ने बहुत सिद्धियां शक्तियां प्राप्त की। राक्षसों का भी वर्णन मिलता है, उन्होंने भी प्रयास किया ब्रह्मा जी की आराधना करके, इतनी शक्ति अर्जित की कि स्वयं ईश्वर को या ईश्वर के जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है उनको वो चैलेंज कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि अपना तत्व ज्ञान कहता है कि हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं, ईश्वर स्वरूप हो सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए कर सकते हैं कि बाकी धर्मों में ये नहीं है, आप स्वयं कभी ईश्वर नहीं बन सकते। ओके, सो अपना धर्म जो है उसकी ये महानता है कि वो कहता है कि हम स्वयं भी ईश्वर बन सकते हैं। तो ये हो गया भगवत गीता का प्रास्ताविक। अभी भगवत गीता का पहला अध्याय जो है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। आपको अभी महाभारत की कथा तो पता रहेगी। तो जैसे प्रथम अध्याय जो है उसमें जहां पे भी संदर्भ आएगा मैं उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। ये जो भगवत गीता है उसका उसकी रचना जो है वो अनुष्टुप छंद में की गई है। उसको बोलने का एक तरीका है, आप बोल सकते हैं संगीत की जैसे लय होती है उसी तरह से भगवत गीता जो है वो भी लयबद्ध है या छंदोबद्ध है। एक विशिष्ट प्रकार से आपने बचपन में व्याकरण सीखते वक्त वृत्तों का शायद अभ्यास किया रहेगा। कविताएं गाने अलग अलग वृत्तों में या रागों में रहती हैं। वैसे ही अपना जो वेद वांग्मय है या अनेक जो प्राचीन ग्रंथ है वो छंदोबद्ध होते थे। छंद में रचना करने की वजह से वो ध्यान में रखना आसान हो जाता है। अब ये महाभारत जो है कम से कम 7,000 साल पहले इसकी रचना की गई है और तब से आज तक महाभारत जैसे का वैसे अपने तक आया है। कैसे? तभी के जो विद्वान थे वो उसे मुखोद्गत करके रखते थे, बाय हार्ट कर देते थे। मुखोद्गत करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक उसकी लयबद्ध और छंदोबद्ध रचना की गई और महाभारत की या भगवत गीता की जो छंद है उसका नाम है अनुष्टुभ छंद। हर एक लाइन जो है बोलते समय दो पार्ट्स में बोला जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बोलते हैं। अभी छंदों का संदर्भ आया है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या बात मैं आपको बताता हूं। सब प्राचीन जमाने में यानी महाभारत के भी पहले जब ये वेद थे तो वो वेद कभी छंदोबद्ध नहीं थे। तो भगवान शिव की इच्छा थी कि ये वेद जो है उन्हें प्रॉपर इस तरह से उनकी रचना होनी चाहिए कि वो मुखोद्गत हो सके।
छंदोबद्ध रचना होनी चाहिए, ऐसी भगवान शिव की कल्पना थी। और भगवान शिव जो है, उन्होंने ये जो कार्य जो है वो उनके परम भक्त थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी। पता है कौन थे वो? यस सुजाता जी? रावण। परफेक्ट। तो जो रावण थे, भगवान शिव के परम भक्त थे, उन्होंने सबसे पहले वेदों को छंदोबद्ध किया। रावण महाज्ञानी थे, संगीत का भी उन्हें बहुत ज्ञान था, संगीतज्ञ थे वो, और उनकी कुछ रचनाएं भी है। तो उन्होंने वेदों को छंदोबद्ध किया, ऐसे अपने पुराणों में उल्लेख मिलता है। ओके, पहला अध्याय जो है उसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन को जब भी वो युद्ध के लिए मैदान में आए, कुरुक्षेत्र में आए, तो उन्हें सामने अपने ही लोग सब दिखाई दिए और बहुत हिंसा होगी और बहुत इससे नुकसान होगा भारत वर्ष का। इस कल्पना से उन्हें खिन्नता, उदासीनता आई और उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिए। उनके हाथ से शस्त्र नीचे गिर गया, गांडीव धनुष्य। और तभी उनमें स्फूर्ति जगाने के लिए, चैतन्य जागृत करने के लिए कृष्ण को भगवत गीता का उपदेश करना पड़ा। तो अर्जुन को ये विषाद नहीं होता, ये खिन्नता नहीं होती उनको, तो भगवत गीता का प्रयोजन ही नहीं था। तो ये खिन्नता है, खिन्नता, उदासीनता जो है, हतप्रभता है अर्जुन की, उसे दूर करने के लिए भगवत गीता जो है वो है। और पहले अध्याय में शुरुआत में कौरव और पांडव सेना का कुछ वर्णन आता है, उसके बाद अर्जुन की जो अवस्था है उसका वर्णन आता है, और उसके बाद एक्चुअली गीता का ज्ञान जो है, उपदेश जो है वो प्रारंभ होता है। हर एक चैप्टर जो है, इसमें अध्याय जो है उसे योग कहा गया है, लेकिन योग का ज्ञान जो है, उपदेश जो है, वो मुख्य रूप से दूसरे अध्याय के बाद आता है। योग यानी सिर्फ जो हम योगाभ्यास तत्व ज्ञान करते हैं वो नहीं, यहाँ पे ये एक अध्याय का सिर्फ नाम इस तरह से आया है। अभी हम बोलेंगे, आई थिंक जब भी हम भगवत गीता का प्रारंभ करते हैं, आपको सिखाया रहेगा, तो हम शुरुआत में ओम श्री परमात्मने नमः भगवान उवाच, यदि कृष्ण कहते हैं तो उस तरह से, और अर्जुन विषाद योग, इसका स्मरण करके बाद में हम भगवत गीता का पठन जो है वो शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथम श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव
किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। संजय। वेरी गुड चक्रेश जी। संजय उवाच, बोलिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् दृष्टा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा योढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। वचनमब्रवीत्। जैसे मैंने बताया अनुष्टुप छंद है, तो उसमें हर एक सेंटेंस, हर एक वाक्य जो है वो दो हिस्सों में बोला जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पॉज, व्यूढन् दुर्योधनस्तदा, सेकंड पार्ट, आचार्यमुपसंगम्य, फर्स्ट पार्ट, राजा वचनमब्रवीत्। हर एक श्लोक इसी तरह से बोलना है। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य आचार्यं महतीं च मूम्। आचार्यमहतीं चमू व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण राम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा अत्र पुत्रा अत्र शूरा शूरा महेश्वासा श्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथः महारथाः करेक्ट। महारथ यानी सिंगुलर, महारथाः यानी अनेक वचन होंगे। अनेक। अस्माकं तु विशिष्टाये विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। देखिए यहाँ पे शब्द है संज्ञार्थम। ज्ञ जो है ये संस्कृत में ज्ञ इस तरह से आता है, मराठी में आता है, लेकिन हिंदी में ज्ञ इस तरह से नहीं आता है, ज्ञ बोला जाता है।
हाँ, लेकिन संस्कृत में न्य शब्द है। ओके, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान् भीष्मश्च भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा, अन्यश्च बहवः शूरा अन्येश्च, यहाँ पे अन्ये च बहवः शूरा, अन्यश्च बहवः शूरा नहीं है, श नहीं है, अन्येश्च नहीं है, अन्य उसके बाद विसर्ग नहीं है, स नहीं है, श नहीं है, अन्य उसके बाद डायरेक्टली च आता है, अन्ये च बहवः शूरा, शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः, नानाशस्त्रप्रहरणाः वापस बोलेंगे, नाना शस्त्र प्रहरणाः, प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं, तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, बलं भीष्माभिरक्षितम् यहाँ पे पहले वाक्य में भीष्म है, देवव्रत भीष्म, पितामह भीष्म, उनका उल्लेख है। आपस बोलेंगे, अपर्याप्तं तदस्माकं, तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम्, बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम्, पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम्, बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्व एव हि। ओके, तो यहाँ तक ये पहले 11 श्लोक जो है वो हमने बोले, उसके आगे बहुत सारे श्लोक हैं। आज हम सारे श्लोक तो नहीं देख सकते, मैं इन श्लोकों का अर्थ जो है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए, भगवत गीता का श्लोक जो हम पठन करते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि अनुष्टुप छंदः, अनुष्टुप छंद में इसकी रचना है। तो ये बोलने का तरीका जो है मैंने अभी आपको बताया, हर एक सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट्स में हम बोल सकते हैं, हर एक पार्ट के बाद थोड़ा सा पॉज रहता है एंड देन सेकंड पार्ट। हाँ, उदाहरण के तौर पर शुरुआत से ही यदि हम देखेंगे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एक बार समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्
व्यूढ़न् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस तरह से भगवत गीता का पठन जो है वो होना चाहिए। यदि आप भगवत गीता का पठन कर रहे हैं तो अपना उच्चारण जो है वो स्पष्ट हो, इसके ऊपर ध्यान दो। ओके, अभी योग अभ्यास जब भी हम सिखाते तभी ये उच्चारण का वहां पे इतना संदर्भ नहीं आता है, आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अभी यदि हम किसी अपने ग्रंथों का पठन कर रहे हैं तो उसमें उच्चारण का विशेष महत्व है, ध्यान में रखो। उच्चारण का महत्व इसके लिए भी है क्योंकि ये विशिष्ट तरह से उच्चार करने से ही ये मुखोद्गत हो जाता है, अपने ब्रेन में ये परफेक्ट जाके बैठ जाता है, बाय हार्ट हो जाता है। ये पद्धति जो है ये अपने पूर्वजों ने विकसित की है, इसका अलग से शास्त्र है। आरोह, अवरोह, उच्चारण, विग्रह, ये सब इसका अलग से शास्त्र है। हाँ, तो उसी के अनुसार यदि आप इस भगवत गीता का पठन करते हो तो भगवत गीता जो है वो आप बाय हार्ट कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे बाय हार्ट आपको करनी है भगवत गीता तो उसके लिए भी साधना की आवश्यकता है। सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, योग का पतंजलि मुनि का सूत्र है। दीर्घ काल तक रोज पठन करो, निरंतरता से करो, रेगुलरिटी होनी चाहिए और श्रद्धा से करो, लगन से करो, तो पूरी भगवत गीता बाय हार्ट हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको 700 के 700 श्लोक भगवत गीता के उन्हें बाय हार्ट है, तो हम भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन पठन करने का तरीका मैंने आपको बताया। अभी लेट अस कम टू ये जो हमने 10-11 श्लोक अभी जो शुरुआत के पढ़े उनका थोड़ा अर्थ जान लेते हैं। अध्यात्म या तत्व ज्ञान नहीं है, महाभारत के जो युद्ध का शुरुआत का वर्णन जो है वो इसमें आता है। और महाभारत युद्ध के जो प्रमुख वीर है उनके नामों का ये नामों की श्रृंखला इसमें है, नामों की सारणी जो है वो इन 11 श्लोकों में आती है। महाभारत और भगवत गीता जब हम बोलते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ कृष्ण और अर्जुन ही आते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि भगवत गीता का प्रारंभ जो है वो न अर्जुन से है न कृष्ण से है। वो किया है, या जो श्लोक से प्रारंभ किया जाता है भगवत गीता का उसका उच्चारण किया है धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र उवाच। अभी धृतराष्ट्र जो है वो कौन है, तो ये जो है वो कौरवों के पिता, दुर्योधन वगैरह जो 100 भाई है उनके पिता है। और वो हस्तिनापुर का, कौरव राष्ट्र का कारभार जो है वो चला रहे हैं। लेकिन क्या वो स्वयं राजा है? नहीं, वो अभिषिक्त राजा नहीं है। अभिषिक्त राजा थे पंडु, लेकिन कुछ कारणवश वो वनवास को चले गए, वहीं पे उनका मृत्यु हो गया, उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया था। धृतराष्ट्र ये मानते थे कि वो बड़े होने की वजह से उनका राज्य पर अधिकार है, लेकिन वो विकलांग थे, अंधे थे, दृष्टिहीन थे, तो तत्कालीन नियमों के अनुसार उन्हें राज्य का अधिकार नहीं था। लेकिन उनके मन से वो बात कभी नहीं गई। उनके अनुसार उन्हें राजा न बनाना ये उनके ऊपर अन्याय था। उनके मन में राज्य तृष्णा, लालसा, वासना राज्य की ये थी। और यही वासना तृष्णा जो है, लालसा जो है, वही सारे संघर्ष का, दुखों का कारण है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, तृष्णा का त्याग करो तो आप सुखी हो सकते हैं। ये भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का भी यही कहना है। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में वो लालसा थी। अभी पंडु के राज्य त्याग के बाद राज्य चलाने के लिए कोई तो एक केयर टेकर चाहिए। ओके,
जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के ड्यूरिंग केयर टेकर के जैसे ही काम करते हैं, उसी तरह से धृतराष्ट्र जो थे उनको टेम्पररी ये कारभार सौंपा गया था। सो ही वॉज अ केयर टेकर, ही वॉज नॉट ऑफिशियल किंग। ओके, और यही उनका स्टेटस आखिर तक है, क्योंकि महाभारत में कभी भी कहीं पर भी उनका अभिषेक हुआ है, राज्याभिषेक, ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। तो धृतराष्ट्र की ये जो लालसा है कि राज्य पे मेरा अधिकार है, होना चाहिए, वही लालसा जो है, वही इच्छा जो है, वो उनके बाद उनके पुत्र दुर्योधन जो है, उनमें भी वो लालसा जागृत हुई। या आप एक तरह से देखेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि पिता की जो इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए दुर्योधन ने आखिर तक, उसके मृत्यु तक प्रयास किया हुआ है। ओके, तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अभी वापस और एक मजे की बात है कि अपने इतिहास में अनेक युद्ध होके गए। आप पुराण निकाल के देखोगे तो देवासुर संग्राम भी बहुत है, राम रावण युद्ध भी है, कई सारे युद्ध होके गए, लेकिन किसी भी युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहा गया है। सिर्फ महाभारत को ही धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा क्यों? ये थोड़ी सोचने की बात है। इसके ऊपर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। मेरा ये व्यू है कि यहाँ पर हर योद्धा जो महाभारत में सम्मिलित हुआ युद्ध में, उसके अनुसार वो उसके धर्म का वहन कर रहा था। जैसे दुर्योधन जो है, उसका ये मानना था कि मेरे पिता की इच्छा है, राज्य प्राप्ति होनी चाहिए, तो वो उस अधिकार के लिए लड़ रहा था। पांडवों का कहना था कि पंडु जो है वो राजा थे और हमारा ये अधिकार है, द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ है तो उसके लिए वो लड़ रहे थे। भीष्म, द्रोण, ये कृपाचार्य, ये बाकी वीर जो है वो भी अपने अपने धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए लड़ रहे थे, और इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। कौन सही था कौन गलत वो अलग है, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार लड़ रहा था। अभी धर्म यानी उस समय एक ही धर्म, सनातन धर्म, वही तत्वज्ञान था, तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ऐसे रिलीजन्स थे नहीं वहां पे। तो धर्म यानी कर्तव्य कर्म, उसके लिए हर कोई लड़ रहा था, ये मेरा मानना है। हर किसी का व्यू अलग हो सकता है। ओके, भगवत गीता जो है उसका अर्थ हर अनेक व्यक्तियों ने अलग अलग तरह से लगाया हुआ है। जैसे अभी आप इस्कॉन, हेतल जी जो सिखाती है, इस्कॉन जो है वो भक्ति मार्ग में है, तो उनका अर्थ क्या है कि ये सब इसमें ईश्वर की भक्ति, कृष्ण की भक्ति यही कही है। ऐसे कृष्ण भक्ति के बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे संस्थान, मठ है, उन्होंने भक्ति पर इसका अर्थ लगाया है। कुछ लोग सन्यास पर इसका अर्थ लगाते हैं, सब कुछ छोड़ के चले जाना। लेकिन भगवत गीता जो है वो क्यों कही गई है? भगवत गीता में कहीं पर भी कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्म से निवृत्त होने के लिए कहा है? नहीं, कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है। कहीं पर भी ये बोला है कि हिंसा मत करो, अहिंसा का उल्लेख है भगवत गीता में, लेकिन युद्ध प्रवृत्त करने के लिए ही कहा है। तो यदि कर्तव्य के लिए आवश्यक है तो हिंसा उतनी करनी चाहिए और अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। यही कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश किया है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि भगवत गीता जो है वो मुख्य रूप से कर्म योग है, बुद्धि योग है, और ये कर्म करते समय कैसे करना है इसके बारे में कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करो, लेकिन उस वक्त निरंतर ईश्वर प्रणिधान रखो, ईश्वर का स्मरण रखो। आप केवल निमित्त है,
ये समझ के आपका जो नियत कर्म है, कार्य है, वो करते जाओ। आपका हेतु जो है वो शुद्ध होना चाहिए। ये कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। ओके, तो धृतराष्ट्र पहले श्लोक में कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अभी उन्होंने एक प्रश्न जो किया है वो संजय को किया है। अभी संजय जो है वो कौन थे? तो आपको इतनी ये कथा पता रहेगी कि जब भी महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो व्यास महर्षि धृतराष्ट्र के पास आए। एक तरह से धृतराष्ट्र जो है वो व्यास महर्षि की ही संतान है, व्यास महर्षि के ही पुत्र है। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को पूछा कि ये इतना युद्ध होने वाला है, तो आप आपकी आंखों से ये देखना चाहोगे क्या? तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। लेकिन धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी मेरी इतनी उम्र हो गई है और यदि मैं ये युद्ध देखूंगा तो मुझे अपने ही लोगों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। तो मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये सहन कर पाऊं। तो मुझे ये दिव्य दृष्टि का वरदान नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ये इच्छा अवश्य है कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वो मुझे पता चले। तो इसके लिए फिर व्यास मुनि ने कहा कि ठीक है, यदि आप नहीं तो आपके दरबार में जो कोई एक व्यक्ति है उसको मैं ये दिव्य दृष्टि का वरदान देता हूं। और उन्होंने ये दिव्य दृष्टि का वरदान जो है वो संजय को दिया। और संजय जो है वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे महाभारत युद्ध जो है वो देख सकते थे और उसका वर्णन जो है वो धृतराष्ट्र को बताते थे। ऐसा वर्णन महाभारत में आता है। अभी ये दिव्य दृष्टि क्या रहेगी हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हमें सही मायने में ये पता नहीं है। लेकिन ये दिव्य दृष्टि जो है इसका उल्लेख महाभारत में और भी 3-4 जगह पे आया है। जैसे अर्जुन जो है उसे यक्ष ने एक चाक्षुषी विद्या दी थी, जिससे वो भी पृथ्वी में कहीं पर भी कुछ भी घट रहा है वो देख सकते थे। उसे चाक्षुषी विद्या कहते थे। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है जब भी उन्होंने विश्व रूप दर्शन किया है। और उसी समय संजय को भी दिव्य दृष्टि थी। तो विश्व रूप दर्शन जो है वो अर्जुन के साथ संजय को भी हुआ है और उन्होंने उसका वर्णन भी किया हुआ है। और 1-2 जगह पे दिव्य दृष्टि का वर्णन आता है। तो एनीवे संजय को ये दिव्य दृष्टि जो है वो कृष्ण वेदव्यास जो है उन्होंने दी है। और संजय ने वो पूरा जो वर्णन है युद्ध का वो सही तरह से धृतराष्ट्र को बताया है। और इसी वर्णन जो ये सारा वर्णन जो है इसका आधार लेकर बाद में व्यास मुनि जो है उन्होंने महाभारत जो है उसमें यही पूरा वर्णन लिया हुआ है। संजय कौन था? संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के एक अधिकारी है, हाँ, और वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। लेकिन उनकी जाति जो है वो सूत है। कर्ण आपने सुना रहेगा, कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, या कर्ण के पिता अधिरथ, इनका नाम आपने सुना रहेगा सूत। और अभी जो हमें सिखाया जाता है या जो हम पढ़ते हैं या टीवी पे सीरियल्स में देखते हैं उसमें क्या पता चलता है कि तभी सूतों को हीन दृष्टि से उनके साथ बिहेव किया जाता था। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। आप महाभारत का यदि पता चलेगा, संजय जो है वो स्वयं एक सूत है और इसके पास उतना अधिकार है कि वो राजदूत, यानी अभी फॉरेन कंट्रीज में हम एम्बेसडर्स भेजते हैं, वैसे संजय जो है वो धृतराष्ट्र का राजदूत करके पांडवों के पास गया है, विराट राजा के पास, कृष्ण के पास गया हुआ है। इतना अधिकार जो है वो
ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है कि जिसे हीन माना जाता हो? नहीं। तो ये सब जो अभी दिखाया जाता है नॉवेल्स में, कादंबरियों में या फिर सीरियल्स पे कि तभी जाति भेद था, सूतों को बहुत हीन देखा जाता था, तो वो असत्य है। विराट राज आपने सुना रहेगा, पांडव अज्ञातवास में विराट नगरी में वास करते थे, बराबर है। लेकिन ये विराट था कौन? विराट जो था वो भी एक सूत था। उसकी पत्नी सुदेशना, उसके भाई कीचक अनुकीचक जो थे, जिनका भीम ने वध कर दिया, ये सारे सूत थे। लेकिन इनको कभी भी हीन नजर से देखा गया है? बिल्कुल नहीं। वो स्वयं राज्य करते थे, विराट राज, और विराट की सहायता नहीं होती तो पांडवों को ये युद्ध करना, महाभारत युद्ध करना बहुत कठिन जाता था। और इतना ही नहीं, बल्कि विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसके साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ है। तो मैं आपको महाभारत का ही इतिहास बता रहा हूं। तो कहीं पर भी ये जाति भेद जो है, वो जिस तरह से अभी सीरियल्स में, टीवी पे दिखाया जाता है, उस तरह का जाति भेद जो है वो महाभारत में नहीं है। हाँ, कर्ण के साथ एक दो जगह पे अन्याय हुआ है, उसके कुछ अलग रीजंस है, अलग कारण है उसके। सूत, आपने यदि पुराण सुने रहेंगे या भागवत सुना रहेगा, तो उसमें भी भागवत कहता कौन है? भले उसकी रचना व्यास मुनि करते हैं, लेकिन उसका जो प्रचार प्रसार किया है वो सूतों ने किया हुआ है। अनेक जगह पे सूत उवाच करके अपने ग्रंथों में आता है। और ये जो सूत जो है वो स्टेज पे, व्यासपीठ पे बैठ के पुराण, इतिहास, तत्वज्ञान का विवरण करते थे। और तभी सारे ऋषि मुनि जो है वो नीचे बैठ के उनसे श्रद्धा पूर्वक ये सारी कथाएं सुना करते थे, ऐसा वर्णन हमें मिलता है, बराबर है। तो ये तो पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि इस तरह का जाति भेद जो है वो महाभारत काल में था, बिल्कुल नहीं। वैसे देखने के लिए जाएंगे तो व्यास महर्षि स्वयं जो है वो भी आज के हिसाब से निम्न जाति के हो जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म जो है वो धीवर कन्या के पेट से हुआ है। और उस काल में माता के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। ओके, एकलव्य की कथा हम सुनते हैं लेकिन आधी अधूरी सुनते हैं। एकलव्य के जो पिता थे हिरण्यवर्मा या हिरण्यवर्मा, वो मगध नरेश जरासंध के सेनापति है। और एकलव्य जो है वो उनके बाद मगध का सेनापति है। तो इतने लेवल पे कर्ण जो है अंगराज है और कौरवों का सेनापति है, उसने दिग्विजय किया हुआ है। तो ये सब जो है ये यही दर्शाता है कि जिस तरह का जाति भेद हमें सीरियल्स में दिखाया जाता है वैसा तो नहीं था। अन्य कुछ कारण थे जो अभी अपना संदर्भ नहीं है, इसके लिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ। ओके, तो ये हो गया संजय के और सूत के बारे में, थोड़ा विषयांतर हो गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, अभी जहां पे ये युद्ध हुआ है उस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र यानी भूमि, कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है? तो वो जो जगह है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पे ये महाभारत युद्ध हुआ, उस भूमि का चयन भी कौरवों के जो भीष्म, द्रोण वगैरह जो थे और पांडवों की तरफ से कृष्ण, उन्होंने निर्धारित किया था कि ये महाभारत युद्ध हम यहाँ पे करेंगे, इस भूमि में करेंगे, जिससे कि जनता को असुविधा ना हो और सिर्फ सैन्य वहां पे लड़ाई करेंगे, सैनिक युद्ध करेंगे, वहां पे योद्धा लड़ाई करेंगे। और ये भूमि क्यों? तो इसके पीछे एक ऐसी कथा है कि जब भी श्री राम के भी पहले भगवान परशुराम जो थे, उन्होंने 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की, ऐसी कथा मिलती है। तो ये सब होने के बाद उन्होंने ये जो कुरुक्षेत्र जो है वहां पे तपश्चर्या की थी और उन्होंने वहां पे कुछ कुंडों का निर्माण किया है।
अभी भी है, वहां पे कुछ कुंड है, वहां पे स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसी कथा है। कौरवों और दूसरी एक कथा है, कौरवों का वंश जिनके नाम से जाना जाता है वो राजा कुरु, उन्होंने इस क्षेत्र में तपश्चर्या की थी और तभी भगवान इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी इस क्षेत्र में तपश्चर्या करेगा या इस क्षेत्र में युद्ध करते समय मारा जाएगा, उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इसीलिए ये क्षेत्र जो है उसका चयन किया है भगवान कृष्ण और कौरवों की तरफ से भीष्म जो है उन्होंने, कि इस क्षेत्र में युद्ध होगा। और थोड़ा जनबस्ती से ये दूर भी है और उसके साथ साथ ये बहुत विस्तीर्ण क्षेत्र है। इट इज लाइक अ प्लेन, पठार है, जहां पे लाखों की सेना जो है वो खड़ी रह सकती है। और इसलिए इस क्षेत्र का चयन जो है वो कृष्ण और भीष्म जो है, दोनों युद्ध के जानकार है, उन्होंने किया है। इस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता रहती है युद्ध के लिए। इतने लाखों सैनिक, 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। तो 18 अक्षौहिणी यानी यदि आप महाभारत के अनुसार काउंटिंग करेंगे तो 40 लाख, अप्रोक्सीमेटली 40 लाख योद्धा थे उस लड़ाई में। तो इनके लिए पानी की आवश्यकता है, खाना बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। ओके, शौच वगैरह जो होता है उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो ये सारी सुविधा के लिए बहुत पानी की आवश्यकता रहती है। तो इस क्षेत्र में कुछ नदियां हैं, छोटी नदियां हैं लेकिन है, और इसीलिए इस युद्ध क्षेत्र का चयन किया गया था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, इस क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं युयुत्सव यानी युद्ध करने के लिए इच्छुक, युद्ध के उत्साह से भरे हुए ऐसे। कौन? मामकाः, मेरे पुत्र, और पांडवाः, पंडु के पुत्र। किम अकुर्वत संजय, ये आने के बाद उन्होंने क्या किया संजय, ये तुम मुझे बताओ, ऐसा इसका अर्थ है। तो ये हो गया पहला श्लोक। अभी इसके बाद संजय बोलने के लिए शुरू करते हैं। संजय उवाच, और संजय क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट अपने 12 बज चुके हैं, तो मैं एक या दो श्लोक लेता हूं अभी। संजय उवाच, संजय क्या कहते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवान, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पांडवों की सेना जो थी वो दुर्योधन के सामने खड़ी है, और वो सेना कैसी है? व्यूढ़ाम, व्यूढ़ यानी व्यवस्थित रचना की है, व्यूहबद्ध रचना की है। अपने नाम सुने रहेंगे अलग अलग व्यूहों के, चक्र व्यूह बहुत फेमस है, मकर व्यूह, शकट व्यूह। तो आई थिंक पहले दिन पांडवों की जो सेना थी वो शकट व्यूह में उसकी रचना की गई थी। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, आनीक यानी सेना, तो पांडवों की जो सेना है आनीक, वो देख के, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म, और ये आनीक कैसी? व्यूढ़, व्यूहबद्ध, व्यवस्थित जिसकी रचना की गई है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, तभी दुर्योधन ने क्या किया? आचार्यमुपसंगम्य, आचार्य यानी यहाँ पर द्रोणाचार्य जो है उनके पास, उनके निकट दुर्योधन गया है। राजा वचनमब्रवीत्, और तभी राजा ने, राजा दुर्योधन जो है उसने उनको कुछ बोला, उनसे कुछ बात कही। अभी देखो, राजा, दुर्योधन को राजा इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन धृतराष्ट्र स्वयं राजा नहीं है, ही इज अ केयरटेकर। तो दुर्योधन कैसे राजा हो सकता है? तो इसके पीछे ये कारण है
कि भले धृतराष्ट्र का अभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन दुर्योधन जो है वो कौरवों का युवराज था, और कौरवों के युवराज इस नाते से उसने दिग्विजय किया है। जब पांडवों को उन्होंने 12 वर्ष के लिए वनवास में भेजा, उसके बाद कौरव सेना दुर्योधन की सेना जो है उसने कर्ण के आधिपत्य में पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय किया है। और ये दिग्विजय करने की वजह से दुर्योधन जो है वो तभी सम्राट बन गया था, भारतवर्ष का सम्राट बन गया था। और सम्राट करके अभिषेक जो है वो दुर्योधन का हुआ है। सूर्य यज्ञ युधिष्ठिर ने किया है, उसके बाद दुर्योधन ने भी दिग्विजय किया है और उसने वैष्णव याग किया है। और वो वैष्णव याग करने की वजह से वो भी राजा हो गया है, सम्राट हो गया है। और वो सम्राट हुआ इसीलिए जब युद्ध हुआ महाभारत का, तभी 11 अक्षौहिणी सैन्य उसने जमा किया। उसमें भारतवर्ष के अनेक राजा जो है वो सम्मिलित हुए हैं, उसके नेतृत्व में आए हैं युद्ध करने के लिए, बराबर है। उसमें जयद्रथ है, उसमें और कई सारे राजा जो है जिनको कर्ण ने दिग्विजय में हराया था, वो सारे राजा जो है वो तभी युद्ध करने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, आप थोड़ा सोचो, भले कृष्ण जो है वो पांडवों के पक्ष से युद्ध में सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया है, लेकिन कृष्ण की जो यादव सेना है वो कहाँ पे है? आपने कथा सुनी रहेगी, यादव सेना जो है वो दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रही है। यानी दुर्योधन कितना चतुर राजकारण उसने किया था, पॉलिटिक्स कितना अच्छा किया था कि कृष्ण तो अकेला पड़ गया, कृष्ण की सारी सेना जो है वो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रही है। ओके, तो इस एनीवेज ज्यादा नहीं जाता हूं उसमें। तो राजा, इसीलिए दुर्योधन को राजा कहा गया है। उसने दुर्योधन जो राजा जो है वो द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने द्रोणाचार्य को क्या कहा, उसका वर्णन जो है वो आगे महाभारत के इस चैप्टर में आता है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ान् द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। वो द्रोणाचार्य के पास ही गया है। अभी सेनापति जो है कौरवों के वो है भीष्म, और दुर्योधन राजा या सम्राट है, तो उन्होंने कहां पे जाना चाहिए? भीष्म के पास। लेकिन वो गए हैं द्रोणाचार्य के पास, और वो द्रोणाचार्य को क्या कहते हैं? अभी जो भी आगे के श्लोक है वो सारे दुर्योधन के मुख से है, अभी भी कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू नहीं हुआ है। तो दुर्योधन क्या कहते हैं? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमू, चमू यानी सेना, समूह। तो आचार्य, आप ये जो पांडवों की महती चमू यानी महान सेना जो है वो आप देख रहे हो, व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण, इसकी व्यूह रचना जो है वो किसने की है? द्रुपद पुत्र। द्रुपद के कई सारे पुत्र थे, लेकिन उसमें से धृष्टद्युम्न जो है वो मुख्य है, युवराज है और पांडवों का सेनापति है। उसने इसकी रचना की है, व्यूह रचना की है। व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, और वो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न धीमान है यानी बुद्धिमान है। और उसके पहले वो कहते तव शिष्येण, वो आपका शिष्य है। द्रोणाचार्य जो है, धृष्टद्युम्न जो है, उसका जन्म ही हुआ है द्रोणाचार्य के वध के लिए। आपको कथा सुनी, आपको पता रहेगी, आई एम एज्यूमिंग, द्रोणाचार्य के वध के लिए धृष्टद्युम्न का जन्म है। और ये वास्तव जो है वो द्रोणाचार्य को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब द्रुपद ने अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा,
तो द्रोणाचार्य जो है उन्होंने धृष्टद्युम्न को पूरी शिक्षा दी है, ये मालूम होने के बाद कि ये इसी के हाथों से मेरा वध होने वाला है। इसके बावजूद भी द्रोणाचार्य ने ये ज्ञान जो है युद्ध कला का वो धृष्टद्युम्न को दिया है, और अभी उसी ज्ञान का प्रयोग वो द्रोणाचार्य के या कौरवों के विरुद्ध कर रहा है। ओके, ये इसका अर्थ है। यहाँ पर दुर्योधन आचार्य को इंफॉर्मेशन भी दे रहा है द्रोणाचार्य को, और उनको एक तरह से दोष भी दे रहा है कि आपको मालूम था कि ये आपका शत्रु है, फिर भी आपने उसको युद्ध का ज्ञान दिया है। ये भी इसमें, इसीलिए वो विशेष रूप से बोल रहा है तव शिष्येण, और इसमें पांडव भी उनके ही शिष्य है। लेकिन जब भी पांडव और कौरवों का गुरु पद उन्होंने स्वीकारा था, उस वक्त उनमें ये शत्रुता नहीं थी कौरव पांडवों में। तो लेकिन धृष्टद्युम्न या द्रुपद और द्रोण में पहले से शत्रुता थी, उसके बावजूद भी आपने उसको ज्ञान दिया, ये गलती की। ये यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को सूचित कर रहा है। ओके, आप देखेंगे तो राजकारण के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से तो देखने के लिए जाएंगे तो द्रोणाचार्य जी की तो गलती ही है कि जो मुझे ही मारने वाला है, ऐसे शत्रु को यदि मैं ज्ञान देता हूं, नॉलेज देता हूं, तो दैट इज रॉन्ग। तो राजकारण के दृष्टि से तो गलती है, और यही गलतियां जो है वो हिंदुस्तान में उसके बाद बहुत लोगों ने दोहराई हैं। जैसे जयचंद है, आपको पता रहेगा, अपने ही गुप्त मार्गों का ज्ञान जो है वो अपने शत्रु को, अपने ही राजाओं के विरुद्ध अनेक लोगों ने दिया है। अनेक सीक्रेट्स थे अपने जो शत्रुओं को बताए, और जिससे हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ। ओके, तो ये इस श्लोकों का अर्थ है। इन तक थे, ये भी पूरा वर्णन मिलता है। जैसे शुरुआत में भीष्म थे, वो आई थिंक 9 या 10 दिनों तक वो सेनापति रहे। उसके बाद द्रोण, उसके बाद द्रोणाचार्य के बाद कर्ण 2 दिन सेनापति थे। उसके बाद कर्ण के बाद हो गए शल्य, और शल्य के बाद अंत में अश्वत्थामा। और ये कितने दिन सेनापति थे, हर सेनापति ने क्या क्या कार्य किया है, सब पूरा वर्णन है। और एक बात अवश्य मैं बताना चाहूंगा कि काल निर्णय यानी ये कौन से डेट पे हुआ, अभी तभी डेफिनेटली आज का जो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं वो कैलेंडर तो था नहीं। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज हार्डली 2000 इयर्स ओल्ड, और उसमें भी कई सारे चेंजेस हैं। अपने जो कैलेंडर्स है शालिवाहन या विक्रम संवत, वो भी तभी नहीं थे। लेकिन महाभारत युद्ध के समय आकाश में ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये कौन सा ग्रह कौन से पोजीशन में है, इसका हर दिन का वर्णन हमें मिलता है। तो यदि ये भी पता है कि कौन सा ग्रह कौन से पोजीशन पे है, तो भी हम वो डेट जो है परफेक्ट डेट निकाली जा सकती है। तो ये 18 दिन का युद्ध है महाभारत युद्ध। राम रावण युद्ध जो है वो 84 डेज का युद्ध है, 84 दिनों का युद्ध है। और महाभारत युद्ध जो है वो 18 दिनों का युद्ध है। इसके ऊपर अभी वेस्टर्न हिस्टोरियंस जो है वो भ्रम उत्पन्न करते कि नहीं इतना है, ये है, वो है। लेकिन महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा है 18 दिनों तक ये युद्ध चला। तो हम व्यास महर्षि पे भरोसा रखेंगे। इंग्लिश या वेस्टर्न हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, इग्नोर। वो 42 डेज कहते हैं या ये वो बहुत कुछ कहते हैं। सो इसमें इसमें भगवत गीता में है न बुद्धि भेदम जनयेत, लोगों का बुद्धि भेद मत करो। ये बुद्धि भेद का कार्य जो है वो वेस्टर्न एंड व्हाट यू कॉल कम्युनिस्ट वो अभी कर रहे हैं। इन अपने लोगों में बुद्धि भेद कर रहे हैं। अपनी संस्कृति कैसे हीन थी, हम कैसे पराभूत थे, यही बताते हैं अपने को। तो अपना इतिहास, अपनी संस्कृति क्या है,
ये आप खुद पढ़ो, ओके, उनको भी पढ़ो, लेकिन अपने लोग क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आर्यन इन्वेजन थियरी, आर्यन इन्वेजन थियरी जो है वो कहां से आई, कब आई? अपने इतिहास में, वेदों में, पुराणों में, इतिहास में कहीं पर भी आर्य बाहर से आए हैं ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो ये कहां से आया? अचानक कुछ तो आ गया। बुद्धि भेद किया जाता है। बुद्धि भेद करने से क्या होता है? हम अपने ही कल्चर को, संस्कृति को, राष्ट्र को गौण मानते हैं। हमें